वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस बेसिक नॉलेज, जो हमारी बैकग्राउंड होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो लेबनान है वहाँ पर क्या हुआ कि एक प्लांट में रखा हुआ था फर्टिलाइज़र। ठीक, उसमें क्या हुआ, ज़्यादा फर्टिलाइज़र होने के कारण या बहुत दिन तक रखे होने के कारण क्या हुआ, वो विस्फोट हो गया और बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत हानि हुई थी उस देश में। तो वहाँ यहीं पर बात की जाती कि इंडिया में इसके रिलेटेड क्या रूल हैं। क्या रूल ये है कि अगर फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं जो 45% से ज़्यादा जो जो कंपाउंड है हमारा अमोनिया जो है NH4NO3 इसका फार्मूला होता है, इसको 45% ज़्यादा फर्टिलाइज़र में यूज नहीं कर सकते हैं। रेगुलेट कौन करता है इसे, तो अमोनिया नाइट्रेट रूल है 2012 का, और ये किसके अंडर में आता है, एक्सप्लोसिव एक्ट है 1884 का, उसके अंदर में ये आता है और कंट्रोल किया जाता है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है हमारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन है और बेसिक भी है, पॉलिटी से रिलेटेड है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं ऑफ इंडिया के। तो कैग की बात करें तो ये अंडर आर्टिकल 148 आता है। प्रेसिडेंट इसके अपॉइंटमेंट करते हैं विद कंसर्न, यानी सलाह लेते हैं किससे, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो 6 ईयर और 65 ईयर जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। इनकी ईयरली दी गई रिपोर्ट पर संसद में पब्लिक अकाउंट कमेटी पर विचार किया जाता है। ये पार्लियामेंट को ईयरली रिपोर्ट देते हैं। ठीक, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती क्या है, ये भी होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए, यानी कि पार्लियामेंट में काम करती है कि जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उन पर ये विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें अगर 22 मेंबर होते हैं टोटल पार्लियामेंट के, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। तो ये होती है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है पॉलिटी से, जो है यूपीएससी से रिलेटेड। यहाँ पर क्या है, फाउंड किया गया था 1926 में। प्रदीप कुमार जैन ये इसके चेयरमैन है प्रेजेंटली। ठीक, ज्वाइन किया था ये एज अ मेंबर यूपीएससी के 2015 में, लेकिन इस समय ये चेयरमैन है। आर्टिकल 315 जो है यूपीएससी के बारे में बात लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 316 ये अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है कि कौन अपॉइंटमेंट करता है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी के। ठीक, तो अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो होते हैं प्रेसिडेंट हमारे, वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन या मेंबर को। तो टेन्योर की बात करें 6 साल एंड 65 या जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। आर्टिकल 319 बात करता है कि इनकी जो री अपॉइंटमेंट, मतलब अगर चेयरमैन की पोस्ट पर है तो चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, और अगर मेंबर है तो मेंबर नहीं बन सकते हैं, री अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मेंबर हैं वो उनका प्रमोशन होकर चेयरमैन बन सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी, लेकिन अपने ही पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर हैं वो उसी पोस्ट पर दोबारा री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते हैं। यूपीएससी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अफेयर्स एंड ग्रीवेंसेस इसके अंडर में आती है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग ये हम बात करने वाले हैं, इस समय प्रेजेंटली हैं मनसुख मांडविया। ठीक है, दूसरी सेकंड न्यूज है। तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, एक सिस्टम लॉन्च किया है जो हमारी सी फेयर्स हैं। तो यानी कि लॉन्च किया है एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर द सी फेयर्स, मतलब जो समुद्र में हमारे नाविक होते हैं उनका एग्जामिनेशन करने के या रिक्रूटमेंट करने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है, जो वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री बनने जा रही है जो ये सिस्टम लॉन्च की है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो डिफरेंट मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर विड्रॉल। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट जो प्रोसिक्यूट करता है, मतलब किसी को परेशान करता है, तो वो अंडर आता है CRPC अंडर एक्ट 321 321। तो यह है इंडियन पैनल CRPC का 19 CRPC है 1973 का ये एक्ट है हमारा। तो ये केस क्या बात करता है कि जो इटली के 2 नेवी ऑफिसर थे, उन्होंने मछली पकड़ते हुए जो हमारे 2 मछुआरों की क्या हत्या कर दी थी। तो वही केस चल रहा था। तो हुआ क्या कि जो आर्टिकल हमारा 253 है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में
ला कर बने, ये मतलब आर्टिकल 253 के अनुसार जो हमारी पार्लियामेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में ला कर एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन पर रोक लगा सकती है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो केस होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली चल ना रहा हो, या अगर चल रहा है तो जब सुप्रीम कोर्ट उसे एंड करेगा या क्या करेगा उस पर उसको फाइनल कर देगा, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ला कर उसे बंद कर सकती है, अदरवाइज बंद नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि बाई सुप्रीम कोर्ट रूल इन 2013 के मैटर के अकॉर्डिंग यदि कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वह केस जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद ओवर स्वयं फाइनल नहीं कर दी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बंद नहीं कर सकती इस किसी भी इंटरनेशनल केस को। तो ये थी आज की हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लस करंट अफेयर्स इन बैकग्राउंड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।